जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अच्छा, जब हम घर बनाते हैं तो बड़े ही प्यार से बनाते हैं, है ना, बड़े ही शौक से एक एक चीज बड़ा सोच सोच के हम रखते हैं कि हमने घर बनाया है। तो जब हम कभी मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बड़ा एक एक कोना हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा वो पर्टिकुलर चीज ना हमारे घर के उस कोने के लिए फिट रहेगी, है ना। मतलब पूरा घर कितना बड़ा घर है, लेकिन उसका एक छोटे से छोटा कोना हमारे दिमाग में रहता है कि उस कोने में क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो घर बनाते हैं या इसकी सजावट करते समय हमें कुछ छोटे छोटे ज्योतिष के हिसाब से जो नियम हैं, जिनका अगर हम पालन कर ले तो हमारे लिए जिंदगी बहुत ही सरल होने लगती है। बहुत छोटे छोटे से नियम हैं, बस इनका पालन करना जरूरी हो जाता है। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए अगर इन छोटे छोटे नियमों का आप पालन कर लेंगे ना, तो इनसे आपको कष्ट नहीं होगा बल्कि लाभ मिलेगा। अब वो छोटे छोटे नियम क्या है, देखिए, कुछ खास तरह के चित्र होते हैं या फिर मैं कहूँ तस्वीरें हैं जो आपके घर में बरकत लाने का काम करती हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें और चित्र भी होते हैं जिनको घर में लगाने से आपके लिए परेशानी बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी कुछ खास तस्वीरें हैं जो अशुभ मानी जाती हैं, जिनके लगाने से आपके घर में नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। आइए पहले वो बताती हूँ आपको। घर में आपको किस तरीके की तस्वीरें बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। पेपर और पेन लेकर बैठिए और नोट कर लीजिए। ताजमहल को हम कहते हैं प्यार की निशानी, लेकिन फाइनली वो है क्या? आप इस बात को समझिए कि फाइनली वो क्या है। वहां कोई मंदिर तो है नहीं। मैं ताजमहल की यहाँ पे निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन ताजमहल मुझे भी पसंद है, लेकिन वो है क्या, वो रिप्रेजेंट क्या करता है? जब आप अपने घर के मंदिर में किसी देवी या देवता की मूर्ति रखते हैं, तो आप पर्टिकुलर लक्ष्मी जी की मूर्ति देखते हैं तो आपको लक्ष्मी जी याद आती है, सरस्वती जी की मूर्ति देखते हैं या फोटो फ्रेम देखते हैं तो आपको ज्ञान याद आता है ना। इसी तरह जब घर में ताजमहल रखा होता है तो ताजमहल का काम क्या है, आप लोग खुद समझदार है। ताजमहल प्यार का प्रतीक जरूर है, लेकिन ताजमहल की फोटो या शोपीस अगर आप घर में लगाते हैं, ये है तो एक प्रकार का मकबरा ही ना। तो घर में ताजमहल की फोटो या फिर उसका जो भी शोपीस होता है घर में लगाना अच्छा नहीं होता है। अगर आपके घर में है तो आज इसको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए, अपने घर में मत रखिए। इसके अलावा जिस घर में ताजमहल की फोटो लगी रहती है या फिर शोपीस होता है, उस घर में लड़ाई झगड़े पार्टनर्स के बीच बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो यही वजह है कि मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपके घर में है और आप इश्यूज फेस कर रहे हैं तो इसको हटाकर देखिए, डिफरेंस आप खुद ब खुद देख लेंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है महाभारत की तस्वीर। घर में कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए या ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिसमें युद्ध हो रहा हो या जिसमें हिंसा दिखाई जा रही हो। ये कहीं ना कहीं बेवजह ही, देखिए, घर में महाभारत की तस्वीर लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जिस घर में भी महाभारत की तस्वीर होती है या ऐसी कोई तस्वीर जहाँ पे युद्ध हो रहा हो, जिसमें हिंसा बहुत ज्यादा दिख रही हो, वहां परिवार के सदस्यों के बीच में कभी भी रिश्ते नहीं बनते हैं। क्योंकि घर में रखी वाली चीजें हैं क्या, आपके घर में जो चीज है वो पर्टिकुलर ऊर्जा वही देगी ना। तो घर में हिंसक तस्वीरों को लगाना घर में रहने वाले व्यक्तियों को हिंसक प्रवृत्ति दे देता है। तो ऐसे में ये चीजें भी आपको घर में नहीं लगानी चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव बढ़ने लगता है। तो अगर आपके घर में है, आज इसको निकाल दीजिए। इसके अलावा डूबती चीजों की तस्वीरें भी घर में नहीं होनी चाहिए। घर में ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है, जैसे डूबता हुआ सूरज, डूबती हुई नाव या डूबता हुआ जहाज, ये अच्छे संकेत नहीं देता है। तो इसलिए इस तरह की तस्वीरें घर के सदस्यों के मन में उदासी लाती है और घर से सकारात्मक ऊर्जा को दूर हटा देती है। क्योंकि डूबते हुए सूरज या डूबती हुई नाव, इसका मतलब है कि आप डूब रहे हैं,
आप फंसे हुए हैं, भंवर में फंसे हुए हैं और आप निकल ही नहीं पाएंगे। आप देखिएगा रोज एक नया आइडिया क्लिक करेगा लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप सिर्फ आइडियाज ही आएंगे माइंड में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ है, डूबता हुआ सूरज है या डूबती हुई नाव है, तो इसको निकाल कर आज ही फेंक दीजिए। इसके अलावा जंगली जानवरों की तस्वीर, जंगली जानवरों की तस्वीर लगाने से भी आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें घर में हिंसा बढ़ाने का काम करती हैं। मैं एक के घर वास्तु के लिए गई थी और उन्होंने ना अपने घर में एंटर करते ही लिविंग रूम में एकदम सामने एक बिल्ली की फोटो लगा रखी थी। तो बिल्ली की फोटो और उसकी आईज ना बहुत अजीब से कलर की, वैसे भी शाइन करती हैं बहुत, तो बड़ा डस्की सा गोल्डनिश कलर था। ब्लैक कलर की बिल्ली की फोटो और ऊपर से वो डर, मतलब उसको देख के ना एकदम से डर लग रहा था। तो जिस घर में भी ऐसी तस्वीरें होती हैं वहाँ हर समय घर में अशांति रहती है, कलह बना रहता है और साथ ही में वहाँ के रहने वाले सदस्यों का व्यवहार भी हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। और उनका सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं, हमारे रिलेशन हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं है। हम जब भी उन्हें ज़रूरत होती है हम उनके काम आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारी फिर भी बुराई करते हैं। अब कुछ लोग तो मुझे पता है ये कहेंगे ये तो हर जगह का हाल है, लेकिन उन लोगों के साथ इशू ये था कि कोई भी पड़ोसी उनकी तारीफ करके ही राजी नहीं होता था। और जब पड़ोसी से पूछे तो वो कहते थे पता नहीं हमें अजीब स्वभाव लगता है इनका, कि शायद ये लोग जादू टोने टोटके करते हैं या ऐसा कुछ। क्योंकि आपकी प्रवृत्ति, जैसे आपके घर में चीजें हैं ना वैसी आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो ऐसे में इन तस्वीरों को भी लगाना आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार की लगाई हुई तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको हिंसक बना देती हैं। तो इनको अवॉइड करिए। झरने की जो तस्वीर होती है बहुत ही माना जाता है अच्छी होती है। झरने की फोटो लगाओ, जगह जगह बोल देते हैं आजकल, है ना, जो नया नया सीख रहे हैं, झरने की फोटो लगाओ तो पैसा आएगा। झरने की तस्वीर का जो प्रभाव है ना घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, और ऐसा कहा जाता है कि बहते पानी की तरह पैसा भी घर से बाहर की तरफ जाने लगता है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो आज तक जिन लोगों ने आपसे कहा था कि झरने की फोटो लगा लो पैसा आने लगेगा, मुझे बता दो कितना पैसा आया है। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि आया नहीं होगा, आपके अधिक खर्चे बढ़ गए होंगे। तो आज ही अगर आपके घर में ऐसी फोटो है निकाल कर बाहर कर दीजिए, जो खर्चे आपके बढ़ गए हैं ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये फोटो आपको गलती से भी घर में नहीं लगानी है, क्योंकि झरने की फोटो आपके फिजूल के खर्च बढ़ा कर रखेगी। कुछ ना कुछ खर्चा आपका ऑब्वियसली हमेशा लगा ही रहेगा। तो ऐसे में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि दिक्कत कहाँ है। सब कुछ कर रहे हैं, फिर क्या चीजें हैं जो रोक रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं हर किसी को कहती हूँ, घोड़ों की तस्वीर लगाने का बड़ा शौक है लोगों को। जहाँ देखो वहाँ घोड़े लगा लेते हैं और लगता है बस घोड़े लगा लिए तो अब तो हमारे घोड़े दौड़ने लगेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैसे ये मैं जब सेशन लेती हूँ तभी बताती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को भी बता ही देती हूँ। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा खराब होता है और ऐसे में आप घोड़ों की तस्वीर लगा देंगे तो पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा, और घर में किसी ना किसी को डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम लगा ही रहेगा, बना ही रहेगा। अब मैं डायरेक्टली मना करती हूँ तो लोगों को लगता है पता नहीं मैं हर बात के लिए मना क्यों करती हूँ। तो मेरे पास तो मूल रूप से कारण है मना करने के। मैं तो लॉजिक जानती हूँ, इसलिए मैं लॉजिक के साथ समझा पाती हूँ। अब उस लॉजिक को मानना ना मानना आपकी मर्जी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, आपके माता के साथ आपके रिश्ते बहुत खराब है या सासू माँ के साथ बहुत खराब है, आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, अगर आप स्त्री हैं, बच्चों का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है। आपको एंजाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, आपकी दवाइयां कम नहीं बढ़ती जा रही हैं, मतलब चंद्रमा खराब है। तो आज ही घोड़ों की तस्वीर घर से निकाल कर बाहर कर दीजिए और देख लीजिए, एक हफ्ते के अंदर आपको लाभ ना मिल जाए तो कहिएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई थी कि घर में क्या क्या चीजें आपने रखनी है और क्या क्या नहीं रखनी है। आशा करती हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को बढ़ाने का काम आप ही लोगों ने तो करना है ना।
जरूर करिए ऐसा, और नीचे कमेंट्स में जय माता दी, राधे राधे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके इष्ट है वो जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी है और नीचे कमेंट करके जब लिखते हैं ना तो वो एक कनेक्टिविटी रहती है कि हाँ, ताकि जब मैं लाइव आऊं और आप लोगों के सवाल हो तो मैं पहचान सकूं, हाँ अच्छा ये तो वही है जिसने इतनी बार कमेंट किया या फिर मेरी हर वीडियो देखता, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकर आऊंगी ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी खास खास जानकारियां आप लोगों के लिए। बस जुड़े रहिए मेरे साथ, करते रहिए छोटे छोटे से उपाय। जय माता दी।